रावल समर सिंह के बाद उनका पुत्र रत्न सिंह चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठे। रत्न सिंह की रानी पद्मिनी अपूर्व सुंदर थी। उसकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उसकी सुंदरता के बारे में सुनकर दिल्ली का तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को पाने के लिए लालायित हो उठा और उसने रानी को पाने हेतु चित्तौड़ दुर्ग पर एक विशाल सेना के साथ चढ़ाई कर दी। उसने चित्तौड़ के किले को कई महीनों घेरे रखा, पर चित्तौड़ की रक्षार्थ तैनात राजपूत सैनिकों के अदम्य साहस व वीरता के चलते कई महीनों की घेराबंदी व युद्ध के बावजूद वह चित्तौड़ के किले में घुस नहीं पाया। तब उसने कूटनीति से काम लेने की योजना बनाई और अपने दूत को चित्तौड़ रत्न सिंह के पास भेज संदेश भेजा कि हम तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। रानी की सुंदरता के बारे बहुत सुना है, इसलिए हमें तो सिर्फ एक बार रानी का मुंह दिखा दीजिए, हम धेरा उठाकर दिल्ली लौट जाएंगे। संदेश सुनकर रत्न सिंह आग बबूला हो उठे, पर रानी पद्मिनी ने इस अवसर पर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पति रत्न सिंह को समझाया कि मेरे कारण व्यर्थ ही चित्तौड़ के सैनिकों का रक्त बहाना बुद्धिमानी नहीं है। रानी को अपनी नहीं पूरे मेवाड़ की चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके चलते पूरा मेवाड़ राज्य तबाह हो जाए और प्रजा को भारी दुर्हक उठाना पड़े, क्योंकि मेवाड़ की सेना अलाउद्दीन की विशाल सेना के आगे बहुत छोटी थी। इसलिए उसने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि अलाउद्दीन चाहे तो रानी का मुख आईने में देख सकता है। अलाउद्दीन भी समझ रहा था कि राजपूत वीरों को हराना बहुत कठिन काम है और बिना जीत के घेरा उठाने से उसके सैनिकों का मनोबल टूट सकता है, साथ ही उसकी बदनामी भी होगी। इसलिए उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चित्तौड़ के किले में अलाउद्दीन का स्वागत रत्न सिंह ने अतिथि की तरह किया। रानी पद्मिनी का महल सरोवर के बीचों बीच था, इसलिए दीवार पर एक बड़ा आईना लगाया गया। रानी को आईने के सामने बिठाया गया। आईने से खिड़की के जरिए रानी के मुख की परछाई सरोवर के पानी में साफ पड़ती थी। वहीं से अलाउद्दीन को रानी का मुखारविंद दिखाया गया। सरोवर के पानी में रानी के मुख की परछाई में उसका सौंदर्य देखकर अलाउद्दीन चकित रह गया और उसने मन ही मन रानी को पाने के लिए कुटिल चाल चलने की सोच ली। जब रत्न सिंह अलाउद्दीन को वापस जाने के लिए किले के द्वार तक छोड़ने आए तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को संकेत कर रत्न सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। रत्न सिंह को कैद करने के बाद अलाउद्दीन ने प्रस्ताव रखा कि रानी को उसे सौंपने के बाद ही वह रत्न सिंह को कैद मुक्त करेगा। रानी ने भी कूटनीति का जवाब कूटनीति से देने का निश्चय किया और उसने अलाउद्दीन को संदेश भेजा कि मैं मेवाड़ की महारानी अपनी 700 दासियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होने से पूर्व अपने पति के दर्शन करना चाहूंगी। यदि आपको मेरी यह शर्त स्वीकार है तो मुझे सूचित करें। रानी का ऐसा संदेश पाकर कामुक अलाउद्दीन के खुशी का ठिकाना न रहा और उस अद्भुत सुंदर रानी को पाने के लिए बेताब उसने तुरंत रानी की शर्त स्वीकार कर संदेश भिजवा दिया। उधर रानी ने अपने काका गोरा व भाई बादल के साथ रणनीति तैयार कर 700 डोलियां तैयार करवाई और इन डोलियों में हथियार बंद राजपूत वीर सैनिक बिठा दिए। डोलियों को उठाने के लिए भी कहारों के स्थान पर छानते हुए वीर सैनिकों को कहारों के वेश में लगाया गया। इस तरह पूरी तैयारी कर रानी अलाउद्दीन के शिविर में अपने पति को छुड़ाने हेतु चली। उसकी डोली के साथ गोरा व बादल जैसे युद्ध कला में निपुण वीर चल रहे थे। अलाउद्दीन व उसके सैनिक रानी के काफिले को दूर से देख रहे थे। सारी पालकियां अलाउद्दीन के शिविर के पास आकर रुकीं और उनमें से राजपूत वीर अपनी तलवारें सहित निकलकर यवन सेना पर अचानक टूट पड़े। इस तरह अचानक हमले से अलाउद्दीन की सेना हक्की बक्की रह गई और गोरा बादल ने तत्परता से रत्न सिंह को अलाउद्दीन की कैद से मुक्त कर सकुशल चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। इस हार से अलाउद्दीन बहुत लज्जित हुआ और उसने अब चित्तौड़ विजय करने के लिए ठान ली। आखिर उसके 6 माह से ज्यादा चले घेरे व युद्ध के कारण किले में खाद्य सामग्री अभाव हो गया। तब राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर जौहर और साका करने का निश्चय किया। जौहर के लिए गोमुख के उत्तर वाले मैदान में एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 राजपूत रमणियों ने गोमुख में स्नान कर अपने संबंधियों को अंतिम प्रणाम कर जौहर चिता में प्रवेश किया। थोड़ी ही देर में देवदुर्लभ सौंदर्य अग्नि की लपटों में स्वाहा होकर कीर्ति कुंदन बन गया। जौहर की ज्वाला की लपटों को देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी हतप्रभ हो गया।
महाराणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण कर 30,000 राजपूत सैनिक किले के द्वार खोल भूखे सिंहों की भांति खिलजी की सेना पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। गोरा और उसके भतीजे बादल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। बादल की आयु उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष की ही थी। उसकी वीरता का एक गीतकार ने इस तरह वर्णन किया। बादल 12 बरस रो, लड़ियों लाखां साथ, सारी दुनिया पेखियो, वो खांडा व हाथ। इस प्रकार 6 माह और 7 दिन के खूनी संघर्ष के बाद 18 अप्रैल 1303 को विजय के बाद असीम उत्सुकता के साथ खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला जो यह बता सके कि आखिर विजय किसकी हुई और उसकी अधीनता स्वीकार कर सके। उसके स्वागत के लिए बची तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित ज्वाला और क्षतविक्षत लाशें और उन पर मंडराते गिद्ध और कौवे। रत्नसिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मिनी राजपूत नारियों की कुल परंपरा मर्यादा और अपने कुल गौरव की रक्षार्थ जौहर की ज्वालाओं में जलकर स्वाहा हो गई, जिसकी कीर्ति गाथा आज भी अमर है और सदियों तक आने वाली पीढ़ी को गौरवपूर्ण आत्म बलिदान की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।